ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। आज का जो श्लोक है वो है स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक नंबर 14। पढ़ने का प्रयास करते हैं। मना बुद्धि अहंकार चित्तम इति अंत आत्मकम। 14 से मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति अंत आत्मकम। चतुर्गा लक्ष्यते भेद चतुर्गा लक्ष्यते भेद वृत्त्या लक्षण रूपया। ओके, अब 15वां श्लोक लेते हैं। एतावान एव संख्यात एतावान एव संख्यात ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेश ब्रह्मण गुणस्य एतावान एव संख्यात ब्रह्मण सगुणस्य ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेश मया प्रोक्त सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशक यह काल पंचविंशक एतवान एव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशक। एतवानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशक। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेश मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशक। एतवानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य एतवानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशक। एतवान इतना एव ही संख्यात गिनाया गया
ब्राह्मण ब्रह्म का सगुणस्य भौतिक गुणों से युक्त निसंदेह सन्निवेश प्रबंध मया मेरे द्वारा प्रोक्त कहा गया। यह जो कालः समय पंचक विंशक 25वां। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। तात्पर्य, वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खिलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3:14.1। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परमस्य ब्राह्मण शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें ये 25 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो रजो और तमो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध सत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, जिसमें भूत वर्तमान तथा भविष्य भी हैं। हिज होलीनेस कृतु महाराज की। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवृन्दं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, my hands are trembling. Excellent. Representing Sukadeva Swami. No, but I have never given a class in front of any Maharaj, so that's why my Vani is also trembling. What should I do? You order me. No. I want that you to know that whatever I speak will be like a small boy speaking in the front of a grandfather. The small boy will speak having Krishna and Prabhupada in mind. Yeah. Representing them, no? हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में अब कपिल मुनि अपने माता को सभी 25 तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं। अब ये 14वें श्लोक को समझने के लिए हमको श्लोक नंबर 10 से शुरू करना पड़ेगा, जिसमें लिखा गया है कि जो भगवान कह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि हम ये 25 तत्व क्या है, क्योंकि इस श्लोक में हमने सीधा 25वें तत्व की बात की।
लेकिन ये 25वां तत्व समझने के लिए पहले 24 तत्व समझने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। सो 3 गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। अब माता देवहूति कपिल भगवान से प्रकृति के बारे में पूछ रही है। अब तक हमारी इसमें भक्ति वाली बात शुरू नहीं हुई है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि विदुर महाराज, विदुर जी मैत्री मुनि से सवाल पूछ रहे हैं भक्ति के बारे में और वो समझा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति से पहले भी प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम हमेशा भक्ति की बात करते हैं, प्रकृति की बात कम करते हैं। यहाँ पे भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि श्लोक नंबर 11 में ये कह रहे हैं 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। तो अब भगवान एक साइंटिस्ट ऑफ साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। जब हम दसम स्कंद में देखते हैं कि भगवान एक साधारण बालक की तरह गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस 10वें स्कंद के भाव तक पहुंचने से पहले हमें यह पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जैसे गोप बाल भगवान को एक साधारण अपना फ्रेंड मान के वो खेल रहे थे, लेकिन वास्तव में तो वो भगवान, ये ब्रह्मांड के नायक है। ये सब क्रिएट उन्होंने ही किया है और वही ज्ञान अब कपिल मुनि अपनी माता को दे रहे हैं। इससे हमें एक और सिद्धांत यह पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में एज का महत्व नहीं है। आध्यात्मिक जगत में उम्र का महत्व नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 50 साल हो गया और कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 50 साल वाले व्यक्ति को ज्ञान ज्यादा होगा और 15 वालों को कम होगा, नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान किसकी देन है? वह भगवान की देन है, गुरु की देन है। तो हमें यह देखना है कि हमने आध्यात्मिक लाइफ या आध्यात्मिक जगत में कितना समय व्यतीत किया है, न कि भौतिक जगत में। और यहाँ पे वही दिख रहे हैं हम कि एक माता अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है। भौतिक तरीके से देखें तो, आध्यात्मिक तरीके से देखें तो एक जिज्ञासु भगवान को प्रश्न कर रहे हैं। तो माता प्रकृति के बारे में पूछ रही है, पुत्र जो है वो उनको समझा रहे हैं कि यह 24 तत्व है। आगे कपिल मुनि यह समझा रहे हैं कि, कपिल भगवान ये समझा रहे हैं कि 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 है, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। यह है श्रवणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनेन्द्रियां तथा मल्यताग इंद्रियां। आगे कहते हैं, अब आता है 14वां श्लोक जो आज हम बात कर रहे हैं। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। इसमें कपिल भगवान अपनी माता को प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। तो यह श्लोक पढ़ते वक्त एक प्रश्न हो सकता है कि जब हम भक्ति के बारे में ही, भक्ति ही सार है, हरि नाम ही सार है, तो इतना सारा कंफ्यूजन क्यों बताने की जरूरत है किसी को कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 24 तत्व,
ये सब समझा के क्या सब लोग ये समझ पाएंगे? बहुत मुश्किल है। काफी लोग समझने की चेष्टा करेंगे, समझ पाएंगे नहीं पाएंगे पक्का नहीं है। अगर हमको बताना है कि हरि नाम ही सार है तो सीधा हम हरि नाम ही सार है क्यों नहीं लिख दें? वेद व्यास जी ने भागवतम सारे वेदों का सार लिखने का जो किया वो सीधा एक ही लाइन में लिख देते, हरि नाम ही सार है, और वो हो जाता भागवतम। क्यों इतने सारे श्लोक और इतने सारा जो ये प्रकृति का वर्णन है क्यों किया? अगर हम श्रीमद् भागवतम में भी है कि देखें कि पहला स्कंद जो है वो पहला और दूसरा स्कंद क्या है? भगवान के चरण है। तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान के पांव है। ऐसे जाके मुखारविंद तक 10वां आता है और फिर 11वां और 12वां सिर और ऊपर आता है। यह सारा भागवतम भगवान के रूप में बताया गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने भगवान कृष्ण के बारे में जितना भी मुझे बताना था वो मैंने पहले स्कंद में ही बता दिया है। अगर आप पहला स्कंद पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं सब आपको पता चल जाएगा। तो फिर से वही प्रश्न कि तो फिर ये सब क्यों? उसका एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, भौतिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर यहां पे कोई व्यक्ति आते हैं दर्शन करने के लिए तो भगवान की भव्यता कैसे पता चलता है? इतना बड़ा मंदिर है, पास में प्रसादम हॉल है, बाहर पूरा जगह है। अगर हम सिर्फ भगवान को प्रेजेंट करेंगे तो उतनी भव्यता नहीं पता चलेगी। इसीलिए दसम स्कंद तक आने से पहले 1 से लेके 9वें स्कंद तक भगवान की भव्यता बताई गई है। भगवान की भव्यता समझाई गई है कि भगवान कितने भव्य हैं, और इसके बाद ही 10वें स्कंद में भगवान की लीला समझाई गई है। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। तो यह श्लोक में 25वां जो तत्व बताया गया है वो है काल। अब सारे तत्वों के बारे में हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 तत्वों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक है अहंकार और दूसरा है काल, जो हमको ज्यादा रिलेटेड है। जब हम अहंकार की बात करते हैं तो 2 टाइप के अहंकार हैं, एक है सूक्ष्म अहंकार और एक है बाह्य अहंकार। सूक्ष्म अहंकार का मतलब है जो महाराज जी कल डिस्कस कर रहे थे कि मैं कौन हूं। जब कोई पूछता है कि मैं कौन हूं तो सीधा जवाब आता है किसी भी व्यक्ति को कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत गीता का पठन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुनते हैं, उनको पता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो एक है सूक्ष्म अहंकार जिसे सबको पता होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और बाह्य अहंकार क्या है? बाह्य अहंकार है यह ज्ञान, यह समझना कि मैं ही करता हूं। हमको ऐसा लगता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह बाह्य अहंकार है। इसमें से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते। हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हम मेरा मेरा कह रहे हैं वो हमारा है ही नहीं, है कि नहीं? बात बहुत सिंपल है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बरसों बीत जाते हैं इसको समझने में, और उससे भी ज्यादा जन्म बीत जाते हैं उसको उसका अर्थ जानने में।
84 लाख योनियों से घूमते 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 जब मनुष्य जन्म मिलता है तब पता चलता है कि मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैं यह हाथ नहीं, पांव नहीं, मैं तो आत्मा हूं। हम सबको पता है, जो भी भगवत गीता का क्लास अटेंड करते हैं, श्रीमद् भागवतम का क्लास अटेंड करते हैं, सबको पता है। लेकिन एक बात है समझना और उसके बाद उसके ऊपर अनुकरण करना, उसके हिसाब से उसका पालन करना। और यह पालन नहीं करते हैं या यह नहीं समझते हैं, उसका सबसे पहला इंडिकेटर है क्रोध। क्या? क्रोध। अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ कह दे जो हमें अच्छा नहीं लगता तो हमको क्रोध आ जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। और जब हम कहते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसका मतलब जब हम मुझे की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर समझ रहे हैं। जब हम अपने आप को शरीर समझने की बात सोचते हैं तो फिर वही ज्ञान लुप्त हो जाता है। वह ज्ञान लुप्त हो जाता है कहते हुए, क्योंकि हमने तो सोचा था हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। अगर कोई आत्मा है तो कैसे पता चलेगा? हमको क्रोध आना नहीं चाहिए। कोई हमें कुछ भी कहे, कोई हमारे लिए कुछ भी करे या करे, जब वह क्रोध नहीं आता तब हमको पक्का पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। लेकिन हम तो क्रोधित होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होते रहते हैं। भौतिक चीजों के लिए क्रोध होता है। आध्यात्मिक की तो बात जाने दीजिए, आध्यात्मिक जगत में भी क्रोध होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो क्रोध होता है वह जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसके कल्याण के लिए होता है। नारद मुनि जब किसी को श्राप देते हैं तो देखा गया है कि उसका कल्याण ही हुआ है, या कोई सजा देते हैं कि उसका कल्याण ही हुआ है। तो अहंकार, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर अहंकार छूट गया, जिसका अहंकार छूट गया या जिसका क्रोध छूट गया, समझ लीजिए वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और दूसरा है काल। जब हम काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में काल के बारे में भगवान ने कितना अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि हम तो हमारी 100 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। 100 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जैसे राजा अपने हाथ फैला के जाके कहते हैं, वो सबसे बड़ा नॉलेज दे रहे हैं जाते जाते कि देखो मेरे हाथ तो खाली हैं। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया को जीत लूं, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। लेकिन वो हाथ खाली देखकर भी हम हमारे हाथ भरना चाहते हैं। हम जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहते हैं, जितना हो सके उतना फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि अनुभूति, इस ज्ञान की अनुभूति तब होती है जब हम पे बीतती है। मृत्यु इतनी कठिन है वह तभी पता चलती है जब हमारे आसपास कोई मृत व्यक्ति हो। कल तक जो व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा था आज ऐसे सोया हुआ है कि उसके अंदर कोई प्राणी नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है। मृत्यु की अनुभूति तभी होगी जब हमारे सामने कोई मृत व्यक्ति होगा। तब तक हम मृत्यु की बात करेंगे, हाँ सब हमको तो एक टाइम जाना है, वैसी बातें होंगी। तो वैसे ही इस अहंकार और काल की अनुभूति तभी होगी जब हम पे आएगी। अहंकार की तो मैंने बात की आपको, लेकिन काल, यह काल जो है
वो सबसे बड़ा चोर है। क्या है? चोर है। कैसे? धीरे धीरे वो हमारे जीवन में से हमारा रोज थोड़ा थोड़ा जीवन निकाल रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे बहुत ही आनंद में हैं। क्या है? हम बहुत ही आनंद में हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कितने खुश हैं, लेकिन क्या मृत्यु किसी को बता के आती है? हम हमारे सारे प्लान बना रहे होते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, उसके बाद ये करना है, मेरी पत्नी के लिए मैं ये करूंगा, मेरे बेटे के लिए मैं ये करूंगा, मेरे माता पिता के लिए ये करूंगा। हमें पता नहीं हो सकता कि आज ही हमारा आखिरी दिन है, लेकिन हम प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं, है कि नहीं? किसी भौतिकवादी या भोगी को पूछो तो बोलेगा हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं मरूंगा। इसीलिए वो प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी एक कथा आती है जिसमें एक कबूतर और कबूतरी का विवरण दिया हुआ है कि एक कबूतर और कबूतरी पेड़ पे घोंसला बना के रहते हैं। जैसे हम बहुत बड़ा बंगला बना के रहते हैं, वैसे ही वो कबूतर और कबूतरी पेड़ पे घोंसला बना के रहते थे। और उनकी दिनचर्या क्या थी? जैसी दिनचर्या हमारी है वैसी दिनचर्या उनकी। सुबह को उठेंगे, थोड़ा बहुत गुटर गु करेंगे और फिर खाने के लिए बाहर उड़ जाएंगे। थोड़ा बहुत खाना खुद खाएंगे, फिर बच्चों के लिए लेकर आएंगे और उसी घोंसले में बच्चों को खिलाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि उस घोंसले के नीचे, पेड़ के नीचे ही एक पक्षी पकड़ने वाला खड़ा है। और ये पक्षी पकड़ने वाला कौन है? काल है, उनका काल है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, वो पक्षी पकड़ने वाला आया और देखा कि अब मैं पहले किसको तीर मारूं, कबूतर को या कबूतरी को। तो पहला तीर उसने देखा कि कबूतरी रेंज में है, उसको मार सकते हैं, और उसने उस कबूतरी को तीर मारा। कबूतर थोड़ा दूर खड़ा था। जैसे ही कबूतरी को तीर लगा, कबूतरी मर गई। कैसे मरी? बहुत ही छटपटाते हुए, बहुत ही तकलीफ से मरी। अब कबूतर ये देखने लगा, रोने लगा, अरे मेरी कबूतरी, मैंने इसके साथ कितना अच्छा अच्छा समय बिताया। हम रोज सुबह को बाहर निकलते थे, घूमते थे, दाना चुगते थे और वापस आ जाते थे। और आज देखो मुझे छोड़ के जा रही है। अब उसे यह पता नहीं था कि दूसरा तीर उसी को लगने वाला है। दूसरा तीर उसी को लगने वाला है। उसको यह पता नहीं था कि मेरा काल जो पक्षी पकड़ने वाला है पास में ही खड़ा है। वो इतना रो रहा था, विलाप कर रहा था, वो सोच रहा था कि मेरे बिना इस घोंसले का क्या होगा, मेरे बिना उन बच्चों का क्या होगा। और तब पक्षी पकड़ने वाले ने देखा कि कबूतर तो ऐसे ही खड़ा है, देख रहा है अपनी कबूतरी को, मोह में। किसके मोह में? कबूतरी की मोह में खड़ा है और वो कबूतरी को देख रहा है। अच्छा समय है, इसको भी मार देता हूं। तो कबूतर ये सारे चीजें सोच रहा था कबूतरी के बारे में। उसी वक्त उसको भी तीर लग गया और वो भी वहां पे उसने शरीर छोड़ दिया। तो भक्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है? पहली बात, हम इस जीवन में जब आते हैं
और हमारे संपर्क में जितने लोग आते हैं वह कौन है? वह वो लोग हैं, हमारे परिवार, जो हम हमारे परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार, मित्र वगैरह वगैरह। हमको ऐसा लगता है कि यह मेरा परिवार है, मेरे मित्र है, लेकिन वह ऐसा है जैसे कोई प्याऊ पे लोग इकट्ठा होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी यह बताया गया है कि हम सब लोग जब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो कौन है? एक प्याऊ पे जैसे लोग, जैसे यात्री इकट्ठा होते हैं, पानी पीते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। हम सब भी वैसे ही हैं। सबका अपना अपना समय है, मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे। और महाराज जी हमारे साथ है, महाराज जी को पता है महाराज जी ने कितने व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान किया होगा, लेकिन जिसका समय पूरा हो जाता है वह न चाहते हुए भी चला जाता है। तो यह काल जो है वो बहुत ही निर्दयी है, जिसका टाइम पूरा उसको जाना होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे 25 तत्व मैंने बनाए हैं और इसी से सारी प्रकृति चल रही है। और हमको इसमें से क्या समझना है? हमको इसमें से यह समझना है कि प्रकृति अगर भगवान ने बनाई है तो हमको भी भगवान ने ही बनाया हुआ है, क्योंकि हम उस एलिमेंट्स से बने हुए हैं जो भगवान ने बनाए हुए हैं, जो 24 एलिमेंट बताए गए इसमें। तो जब हम उसके जैसे हैं, जब कोई माटी का घड़ा बनाने वाला बनाता है, वो माटी का घड़ा बनाने वाला अलग अलग चीजों को मिला के घड़ा बनाता है कि नहीं? तो ज्यादा पावर किस में है, मटके में या घड़ा बनाने वाले में? ज्यादा ज्ञानी कौन है, घड़ा बनाने वाला या घड़ा खुद? घड़ा बनाने वाला। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह सब घड़ा कैसे बन रहा है, उसमें कौन सा कलर जा रहा है, कौन सा मटेरियल जा रहा है। लेकिन कल उठ के अगर मटका सोचे मैं ज्ञानी हूं तो क्या होगा? कहते हैं वो मटके को टक टक करेंगे तो आवाज आएगा। जब मटका सोचने लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, तब भगवान उस मटके के ऊपर टक टक, यानी हमारे सर पे हमको विपत्ति देते हैं समझाने के लिए, भाई तू ज्ञानी नहीं है। बहुत ज्यादा आनंद में आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान इस भौतिक सृष्टि की रचना बताकर यह प्रतीत कर रहे हैं कि ये सारी सृष्टि के पीछे भी एक सृष्टा है और वो मैं हूं। लेकिन माया और अज्ञान इतना बढ़ा हुआ है कि यह सब ज्ञान होते हुए भी लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लोगों को अभी भी वही भ्रम है कि मैं करता हूं, मैं सृष्टा हूं मेरे जीवन का। वो भूल जाते हैं कि क्या जन्म हमारे हाथ में है? नहीं है। क्या मृत्यु हमारे हाथ में है? नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जन्म और मृत्यु के बीच में सब कुछ हमारे हाथ में है। हमको भी ऐसा भ्रम होता है कि हमने इच्छा की तब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ गए। दिस इज माई विलफुल डिसीजन। ये हमने इच्छा की तब हम जुड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इच्छा की दिस इज माई राइट डिसीजन टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? पूर्व जन्मों में हमने भगवान या भक्त की एटलीस्ट कोई छोटी सी सेवा की होगी, तब हम यहां तक पहुंच गए। तब हमें रुचि हुई भगवान में या भक्तों में। तब हमें रुचि हुई
हरिनाम में, तब हम यहां तक पहुंच गए और भक्ति में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हम हरिनाम और अच्छा लें, और अच्छा श्रवण करें, अच्छा एसोसिएशन रखें। तो अगर मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, तो काफी हद तक उसके बीच में जो होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। यह सब हमारे पूर्व जन्मों का प्लस माइनस है जो अभी हम इधर सेटल कर सकते हैं। और जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अभी हमें क्या प्रयास करना है? अकर्म में, क्योंकि अकर्म ही सारा बैलेंस जीरो कर सकता है। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर प्लस रहा तो भी वापस आना पड़ेगा, माइनस रहा तो भी वापस आना पड़ेगा, उन सबको सेटल करने के लिए, जैसे हम अब आए हैं। लेकिन अगर हमने भगवान और भक्तों की कोई सेवा की है, तब हमें हरिनाम में रुचि हुई है, तो हमें कुछ भी करना है लेकिन माला नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो सका है हमको हरिनाम नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए संकीर्तन नहीं छोड़ना है, पठन नहीं छोड़ना है, श्रवण नहीं छोड़ना है। नहीं तो क्या होगा, हम ट्रैवल दो टाइप से करते हैं ना, एक है रोड से और दूसरा है रेल से। रेल कैसी चलती है? सीधी चलती है। रोड तो टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है ना। तो हमको ज्यादा आनंद किस में आता है? रेल में आता है, क्योंकि बहुत इजी है, हमको बैठ जाना है, सीधा सीधा चलते रहना है। तो ये जो भक्ति है वो रेल की तरह है, और ये जो भौतिक जीवन है वो रोड की तरह है। बहुत सारे गड्ढे आएंगे। और भक्ति में क्या है? बस प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसको फॉलो करो। वेरी सिंपल फॉर्मूला, हियरिंग, सिंगिंग एंड फीस्टिंग। प्रभुपाद कहते थे भक्ति इज सिंपल बट लेट्स नॉट मेक इट सिंपलर। बहुत ही आसान है भक्ति को समझना, लेकिन उसे इतना भी आसान ना बना दो कि एकदम उसका महत्व ना रहे। तो प्रभुपाद जी के आदेशों को अगर हम सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे, तो भगवत धाम आराम से पहुंच सकते हैं। कैसे? ये जो रेल का डिब्बा है, ये रेल के डिब्बे में हमें कौन चाहिए? ये रेल के डिब्बे में हमें दूसरे भक्त चाहिए जो हमारे साथ भी हरिनाम करते रहें। और हमें उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब हम दिवाली में वृंदावन यात्रा करते हैं। आप सोचिए, अगर आपको एक टिकट मिल जाए और आप बैठे हैं, तो आसपास के लोग क्या चर्चा करेंगे? आसपास के साथ लोग ये चर्चा करेंगे, अरे ये यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए था, अब तेल का रेट बढ़ जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। यही चर्चा होगी आसपास। और अगर भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या बात चर्चा करेंगे? यह चर्चा करेंगे यूक्रेन के भक्तों का क्या होता होगा, उनका क्या सिचुएशन होगा। हम वहां पे भी भक्तों की बात करेंगे कि वहां पे हमला हुआ, अरे अरे भक्तों का क्या होता होगा, वहां पे सब लोग सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, वहां पे कितने सारे भक्त होंगे। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है जितना जल्दी हो जाए, पूरा हो जाए। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? अकेले हैं भक्तों के साथ? भक्तों के साथ, क्योंकि समय समय पर सुबह को मंगला आरती भी हमने देखी है, ट्रेन में हो रही है, शाम को कीर्तन भी हो रहा है। तो यह जो भक्ति की ट्रेन है उसमें चढ़ना है और वरिष्ठ भक्तों के साथ रहना है, क्योंकि हमसे ज्यादा तकलीफें, हमसे ज्यादा स्ट्रगल भक्ति में उन्होंने देखा है। उनको पता है कि शुरुआत में कौन से ट्रबल होते हैं, उसके बाद कैसे ट्रबल होते हैं, सब उनको पता है। हम यहाँ पे इतने सारे इस्कॉन मंदिर देखते हैं, ऐसा लगता है बहुत ही आनंद है, लेकिन उस आनंद के पीछे प्रभुपाद जी का तप है, वरिष्ठ भक्तों का त्याग है, तब हम आनंद ले पा रहे हैं भक्ति का बहुत ही आसानी से।
तो हमें कोशिश रखनी है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सार है हरि नाम, लेकिन वो हरि नाम के पीछे भगवान और भक्तों को नहीं भूलना है, भगवान की महत्ता नहीं भूलनी है, भक्तों का त्याग, भक्तों का तप नहीं भूलना है। वह देख के हमें भी हमारे जीवन में वह तप, वह त्याग लाने की कोशिश करनी है। तो आज के श्लोक का यही सार है कि यह जो भौतिक सृष्टि हम देख रहे हैं वह सारी भगवान ने बनाई है, और इस सृष्टि के जो सृष्टा हैं उनका भजन करना है। और भगवान ने दसम स्कंद में बताया है कि भले ही मैंने सृष्टि बनाई है, लेकिन मेरी भक्ति करना या मेरा हरिनाम लेना बहुत ही आसान है। कैसे? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो इसके साथ ही आज का क्लास में समाप्त करूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की